देखिए दोस्तों, बहुत सारे फार्मा एंटरप्रेन्योर मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर, हमें अपनी फार्मा कंपनी में सेल्स लाने के लिए किस तरह की मार्केटिंग एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करना चाहिए। क्या हमें गिव एंड टेक एक्टिविटी पे काम करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा हाई मार्जिन, हाई डिस्काउंट, हाई स्कीम्स देनी चाहिए ताकि हमारी फार्मा कंपनी में क्विक सेल्स आ सके, या इसके अलावा हमें ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर काम करना चाहिए, हमें अपने प्रोडक्ट का मार्केट में इथिकल प्रमोशन करना चाहिए। और देखिए दोस्तों, बहुत सारे फार्मा एंटरप्रेन्योर ना इसी कंफ्यूजन में रहते हैं। कभी तो वो अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए गिव एंड टेक एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं, या फिर वो कभी कभी ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर काम करने लग जाते हैं, इथिकल प्रमोशन पे लग जाते हैं, और इस तरीके से वो दोनों ही तरह की स्ट्रेटेजी में फेल हो जाते हैं। क्योंकि यदि आप लोग अपनी फार्मा कंपनी में सिर्फ गिव एंड टेक या हैवी डिस्काउंट, हैवी मार्जिन वाली एक्टिविटी के ऊपर काम करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, आपकी सेल्स तो एकदम बढ़ जाती है, लेकिन वो सेल्स कभी भी आपके लिए ना तो वो प्रॉफिटेबल हो पाती है, ना ही वो सस्टेनेबल हो पाती है। जब तक आप मार्केट में पैसा दे रहे हो, जब तक आप स्कीम डिस्काउंट दे रहे हो, तब तक तो आपकी सेल्स आती रहेगी। और जिस दिन आपने मार्केट में पैसा देना बंद किया, स्कीम्स कम कर दी, डिस्काउंट या मार्जिन कम कर दिए, आप देखना आपकी सेल्स एकदम से जीरो हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ यदि आप सिर्फ और सिर्फ ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर, इथिकली प्रमोशन के ऊपर काम करते हो, तो आपकी कंपनी में सेल्स एकदम से नहीं बढ़ पाती है। और यदि किसी कंपनी में सेल्स नहीं बढ़ेगी तो उस कंपनी के जो एक्सपेंसेस है, लाइक एम्प्लॉय की सैलरी या अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यदि आप लोगों की कंपनी में सेल्स नहीं बढ़ती ना, तो उससे एम्प्लॉय भी ना डीमोटिवेट हो जाता है, एम्प्लॉय भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको भी ना वो ग्रोथ नजर नहीं आती, जिसकी वजह से एक एम्प्लॉय भी अपना पेशेंस लूज कर जाता है और वो भी अपनी ग्रोथ के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटीज को देखना शुरू कर देता है, एंड आपकी कंपनी को वो छोड़ के चला जाता है। और इस तरीके से ना दोस्तों, आपका डबल नुकसान हो जाता है। क्योंकि आज के समय में जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है ना, कि कोई भी फार्मा स्टार्टअप जो फेस कर रहा है, वो है पीपल टर्नओवर। और कई बार आप भी एज ए एंटरप्रेन्योर अपने पेशेंस खो देते हो, आप भी कई बार एज ए एंटरप्रेन्योर डीमोटिवेट हो जाते हो। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि हमें अपनी फार्मा कंपनी में कौन सी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी को लेके हमें अपनी कंपनी में काम करना चाहिए। तो वेल दोस्तों, इसका एक बहुत सीधा सा जवाब है, और यही जवाब मैं हर एक फार्मा एंटरप्रेन्योर को देता हूं कि आपको इन दोनों में से किसी एक स्ट्रेटेजी को लेके अपनी कंपनी में काम नहीं करना है। आपको इन दोनों स्ट्रेटेजी को एक साथ अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करना है, एक साथ आपको दोनों स्ट्रेटेजी को लेके चलना है। और ये दोनों ही तरह की स्ट्रेटेजी, क्विक सेल्स लाने के लिए गिव एंड टेक, हैवी डिस्काउंट, मार्जिन्स एंड ब्रांड बिल्डिंग, इथिकल प्रमोशन, इसका ना आपको एक परफेक्ट बैलेंस बना के अपनी कंपनी में इन दोनों स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि इन दोनों ही स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए ना, इन दोनों का आपको एक परफेक्ट बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी कंपनी में क्विक सेल्स भी आती रहे, आपके कंपनी की जो एक्सपेंस है, आपकी कंपनी के जो खर्चे हैं, वो भी निकलते रहे, और आपका और आपके एम्प्लॉइज का मोटिवेशन भी बना रहे, और साथ ही साथ आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी वाला मॉडल, जो कि इथिकली प्रमोशन या ब्रांड बिल्डिंग, उन दोनों पे साथ में काम करना है। इसके अलावा जो दूसरी स्ट्रेटेजी है, ब्रांड बिल्डिंग, इथिकली सेल्स प्रमोशन, उस पर भी आपको साथ साथ काम करना है, ताकि आपकी एक लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी भी कंपनी में आ सके। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि वो परफेक्ट बैलेंस या वो परफेक्ट रेशो क्या होना चाहिए किसी भी फार्मा कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, वो परफेक्ट रेशो या परफेक्ट बैलेंस है 60-40 का। मतलब कि 60% तो आपको अपनी कंपनी में ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर काम करना है, इथिकली प्रमोशन के ऊपर काम करना है, एंड 40% आपको अपनी कंपनी में क्विक सेल्स लाने के लिए काम करना है। क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रेटेजी किसी भी फार्मा कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, और आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये दोनों स्ट्रेटेजी ही एक साथ काम करेंगे। क्योंकि यदि आप दोस्तों इन दोनों में से किसी सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करने के बारे में सोच रहे हो, या एक ही स्ट्रेटेजी पे अभी तक काम कर रहे हो, तो आपकी कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये जो दोनों स्ट्रेटेजी हैं, ये एक साथ काम करेंगी, एक दूसरे के बिना ये दोनों ही फेल हो जाएंगे। आइए दोस्तों, अब मैं आपको ना एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि ये दोनों स्ट्रेटेजी को आपको अपनी फार्मा कंपनी में किस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए, और आपका जो आइडियल मोड ऑफ ऑपरेंडी है फार्मा कंपनी में दोनों स्ट्रेटेजी को लेके, वो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल कि लेट्स सपोज आपकी फार्मा कंपनी में आपके पास 10 प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन 10 प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो में से हमें आइडेंटिफाई करने हैं 2 से 3 प्रोडक्ट, और वो 2 से 3 प्रोडक्ट सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सबसे पहला कि हमारे उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ यूएसपी जरूर होनी चाहिए, हमने उन 2 से 3 प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर जरूर डाला हो, उन 2 से 3 ब्रांड के अंदर मार्केट में थोड़ा कंपटीशन भी कम हो, आपके लिए वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल भी होने चाहिए, और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्या हम उन 2 से 3 प्रोडक्ट को थोड़ा साइंटिफिकली जाके डॉक्टर के चैम्बर में
अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कुछ इस तरह के 2 या 3 प्रोडक्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप इन जनरल बात करें तो 70% न्यू फार्मा स्टार्टअप में इस तरह के प्रोडक्ट नहीं होते, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज या एक्सपर्टीज नहीं होती कि किस तरीके से ब्रांड में यूएसपी क्रिएट की जाती है, किस तरीके से ब्रांड में फीचर डाले जाते हैं, किस तरीके से अपने ब्रांड की एक साइंटिफिक पोजिशनिंग, साइंटिफिक कम्युनिकेशन तैयार किया जाता है। तो यदि दोस्तों आप लोगों के पास भी उस तरह का ब्रांड नहीं है तो सबसे पहले आपको अपनी कंपनी में उस तरीके के 2 से 3 ब्रांड जरूर लॉन्च करने। और यदि दोस्तों आपके पास वो एक्सपर्टीज या नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से यूएसपी वाले ब्रांड लॉन्च किए जाते हैं, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की साइंटिफिक पोजीशनिंग, साइंटिफिक कम्युनिकेशन तैयार किया जाता है, तो उस केस में आप मुझसे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं और मेरी टीम आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को एनालिसिस करके, इवेल्युएट करके, है ना, हम लोग कोशिश करेंगे उसमें से ही हम लोग 2 से 3 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर पाए कि जिसकी हम लोग एक साइंटिफिक पोजीशनिंग मार्केट में तैयार कर सकें। और यदि आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में वो उस तरह के प्रोडक्ट नहीं है तो मैं और मेरी टीम आपको हेल्प करेंगे 2 से 3 अच्छे यूनिक यूएसपी वाले मॉलिक्यूल लॉन्च करने के लिए। इस तरीके से दोस्तों आपको वो 2 से 3 प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर आपको ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर काम करना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे ना मैं आपको एक बात और बहुत क्लियर बताना चाहता हूं कि ब्रांड बिल्डिंग का मतलब ना सिर्फ अपने ब्रांड को इथिकली प्रमोट करना या साइंटिफिक पोजीशनिंग करना ही नहीं होता है, क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग के लिए ना जितना इंपॉर्टेंट आपका प्रोडक्ट है उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आपकी मार्केटिंग एक्टिविटी। मार्केटिंग एक्टिविटी मींस कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से डॉक्टर को प्रमोट करते हो, किस तरीके से आप डॉक्टर को अपने प्रोडक्ट के साथ इंगेज कर पाते हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारी फार्मा कंपनीज के पास ना बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। अच्छा प्रोडक्ट होना ही कोई सक्सेस की गारंटी नहीं होता दोस्तों। उस अच्छे प्रोडक्ट को जो मैसेज है वो भी आपको अच्छे से इफेक्टिवली डॉक्टर के चैम्बर में पहुंचाना है, डॉक्टर को अपने प्रोडक्ट के लिए इंगेज करना है। तो इसलिए दोस्तों ये दोनों चीजें ना साथ में चलेंगी, आपका यूएसपी वाला प्रोडक्ट प्लस आपकी एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, अच्छा एक मार्केटिंग कैंपेन। तो देखिए दोस्तों, ब्रांड बिल्डिंग के लिए अभी तक आपने ब्रांड आइडेंटिफाई कर लिया, इसके बाद आपने अच्छी मार्केटिंग कैंपेन, अच्छी मार्केटिंग एक्टिविटी भी बना ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो काम आता है ना ब्रांड बिल्डिंग के लिए, वो है आपकी इफेक्टिव टीम। जो आपकी टीम है, जो आपके मेडिकल रैप है, जो आपका प्रोडक्ट डॉक्टर के चैम्बर में लेके जा रहे हैं, एटलीस्ट जो 2-3 ब्रांड आपने हाईलाइट किए, आइडेंटिफाई किए, उन 2 से 3 ब्रांड का इन डेप्थ प्रोडक्ट नॉलेज आपके मेडिकल रैप को, आपकी सेल्स टीम को जरूर होना चाहिए। उनका कॉन्फिडेंस, उनका स्किल डेवलपमेंट, उनका कम्युनिकेशन अप टू द मार्क होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर सिलेक्टिव 2 to 3 ब्रांड। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो टीम है ना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी कंपनी में ब्रांड बिल्डिंग को लेके। और देखिए दोस्तों, ये जो ब्रांड में यूएसपी क्रिएट करना, ब्रांड में फीचर क्रिएट करना, डॉक्टर के लिए साइंटिफिक एक्टिविटी, साइंटिफिक कैंपेन डिजाइन करने के लिए अपनी टीम को प्रोडक्ट नॉलेज, वो साइंटिफिक स्किल्स, वो कम्युनिकेशन देने के लिए ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, अलग से पर्सन होता है, और उस पर्सन को फार्मा इंडस्ट्री में कहा जाता है पीएमटी, यानी प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो पीएमटी के लोग होते हैं ना, यही ब्रांड सिलेक्शन से लेके आपकी जो सेल्स फोर्स है उनके स्किल एनहांसमेंट, उनकी नॉलेज अपडेशन से लेके आपके लिए इनोवेटिव मार्केटिंग एंड साइंटिफिक कैंपेन टू एंगेज द डॉक्टर डिजाइन करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, 90% ऑफ द न्यू फार्मा स्टार्टअप कंपनी में ये पीएमटी के लोग नहीं होते, ये पीएमटी डिपार्टमेंट नहीं होता है। और उन लोगों को ना इस पीएमटी की डिपार्टमेंट की इंपॉर्टेंस का भी नहीं पता होता है। और कुछ लोगों को ना इस पीएमटी की डिपार्टमेंट की, पीएमटी पर्सन की इंपॉर्टेंस फार्मा कंपनी में पता होती है, लेकिन कुछ हमारे बजट कंस्ट्रेन है, हम लोगों के पास इनिशियली उतने पैसे नहीं होते, तो हम एक पीएमटी को फुल टाइम हायर नहीं कर पाते। और ऑनेस्टली यदि कोई फार्मा स्टार्टअप किसी पीएमटी को हायर कर भी ले तो इनिशियली आप लोगों के पास ना उतना काम भी नहीं होता किसी पीएमटी को देने के लिए। तो दोस्तों, इसके लिए भी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि यदि आपको भी अपनी फार्मा कंपनी में ब्रांड बिल्डिंग के लिए, स्ट्रेटेजी मेकिंग के लिए, डॉक्टर साइंटिफिक इंगेजमेंट के लिए, अपनी सेल्स फोर्स की नॉलेज अपडेशन के लिए पीएमटी सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए भी दोस्तों आप मुझसे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास जो एक्सपीरियंस पीएमटी की टीम है, जिनको 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है और जिन्होंने काफी अच्छी अच्छी कंपनी लाइक सिप्ला, डीआरएल, की फार्मा, इन जैसी अच्छी कंपनी में काम किया है, तो आपका दोस्तों ये जो पीएमटी वाला प्रॉब्लम है ना, ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा ना। दोस्तों, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, कि अगर आपको अपनी फार्मा कंपनी में ना 60% इस ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, यदि आपका मार्केट में कोई भी ब्रांड स्टेब्लिश हो जाता है ना, हिट हो जाता है, तो आपके लिए ना बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मार्केट में खुल जाती है। और ब्रांड बिल्डिंग के बेनिफिट मैंने आपको शुरू में बता दिए थे कि ये जो सेल्स होती है ना, ये हमेशा प्रॉफिटेबल होती है, सस्टेनेबल होती है, लॉन्ग टर्म होती है। ब्रांड बिल्डिंग दोस्तों कैसे की जाती है, ब्रांड बिल्डिंग करने के लिए आपको शुरुआत से क्या स्टेप लेने हैं, इसके लिए ना दोस्तों मैंने पूरा डिटेल में
एक ये वाला वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरा ये वीडियो जरूर चेकआउट करें, क्योंकि इस वीडियो में ना मैंने आपको बताया वो सीक्रेट कि आप किस तरीके से स्क्रैच से, जीरो से अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं। क्या क्या आपको पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने चाहिए ब्रांड बिल्डिंग को लेके। तो दोस्तों अगर आप लोग ब्रांड बिल्डिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो तो आपको जरूर देखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली ब्रांड बिल्डिंग के बारे में। आइए हम बात करते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट, 40% ऑफ द स्ट्रेटेजी फॉर क्विक सेल्स। देखिए दोस्तों, मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर और मैं सभी एंटरप्रेन्योर को ना एक ही सलाह देता हूं, एक ही चीज बताता हूं कि सेल्स इज लाइक है ना ऑक्सीजन फॉर योर कंपनी। क्योंकि यदि आपकी कंपनी में सेल्स नहीं है ना तो आपकी कंपनी कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। चाहे आपके पास कितना अच्छा प्रोडक्ट हो, आपके पास कितनी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो, और यदि वो अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी स्ट्रेटेजी आपके सेल्स नंबर लाने में आपको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो आप देखना आप बहुत ज्यादा लंबा मार्केट में नहीं टिक पाओगे। इसलिए दोस्तों अपनी कंपनी में ना क्विक सेल्स लाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है ब्रांड बिल्डिंग। अगेन आपको क्या करना है कि जो आपका 10 प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो था उसमें से हमने 2 से 3 प्रोडक्ट तो ब्रांड बिल्डिंग के लिए सेपरेट कर लिए, ब्रांड बिल्डिंग के लिए सिलेक्ट किए। बाकी के जो रेस्ट 7 प्रोडक्ट बचे हैं उस पर हम लोग गिव एंड टेक एक्टिविटी, कुछ उसमें हाई डिस्काउंट, हाई मार्जिन, हाई स्कीम निकाल के उससे हम लोग क्विक सेल्स लाने की कोशिश करेंगे। और ये क्विक सेल्स लाने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो आपके कंपटीटर प्रोडक्ट हैं, कंपटीटर कंपनी है, वो डॉक्टर्स के लिए क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना मार्जिन दे रहे हैं, कितनी स्कीम दे रहे हैं। आपको सिर्फ अपने कंपटीटर प्रोडक्ट से थोड़ा सा ज्यादा स्कीम, थोड़ा सा ज्यादा डिस्काउंट, मार्जिन या एक्टिविटी डॉक्टर के ऊपर करनी है और बस आपका काम हो जाएगा, आपकी कंपनी में सेल्स इजिली आ जाएगी। तो ये दोस्तों जो काम है ना क्विक सेल्स वाला, ये बहुत आसान है। इसलिए सभी फार्मा कंपनी यही काम करने में लगी हुई है। इसलिए हम लोग फिर कहते हैं कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। और ये बात हम सब लोग भी जानते हैं कि जो काम आसान होता है ना वो काम बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है। इसलिए दोस्तों ये जो सेल्स होती है ना ये कभी भी सस्टेनेबल नहीं होती, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल भी नहीं होती। बट इनिशियली टू सर्वाइव ये जो क्विक सेल्स वाली एक्टिविटी ना इसको भी आपको जरूर करना चाहिए। तो अभी तक दोस्तों हमें ये तो क्लियर हो गया कि हमें इन दोनों तरह की एक्टिविटी को, दोनों तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपनी फार्मा कंपनी में इंप्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन जब आप ये दोनों तरह की एक्टिविटी को अपनी फार्मा कंपनी में इंप्लीमेंट करो ना तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो कहूंगा ये जो पॉइंट्स है ना इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यदि जब तक आप इन पॉइंट्स को नहीं समझोगे ना तो आपकी ये दोनों तरह की स्ट्रेटेजी भी आप ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे और अगेन जो आपकी कंपनी है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है ब्रांड बिल्डिंग करते समय और क्विक सेल्स लाते समय कि जो आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको आपने ना बिल्कुल डिफरेंट रखना है, आपने बिल्कुल सेपरेट रखना है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको अगर 10 प्रोडक्ट है तो 3 प्रोडक्ट आपको सिर्फ ब्रांड बिल्डिंग के लिए रखने हैं, बाकी 7 प्रोडक्ट पे आप लोग स्कीम डिस्काउंट दे सकते हैं। ऐसा ना हो कि जस्ट फॉर क्विक सेल्स और आपको थोड़ा सा डॉक्टर ने कहा कि यार मुझे जो 3 ब्रांड है इन पे भी आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एक्स्ट्रा मार्जिन दे दो। तो आपको वो चीज बिल्कुल क्लियर रखनी है कि नहीं सर इन प्रोडक्ट के ऊपर हमारा इतना ही डिस्काउंट है और ये जो 7 प्रोडक्ट है इनके ऊपर हमारा ये डिस्काउंट। क्योंकि देखिए दोस्तों इस तरह की कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि लेट्स सपोज कि मैं एक डॉक्टर हूं, आप मेरे पास अपने प्रोडक्ट लेके आए, आप 7 प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं क्विक सेल्स वाले, उस पर आप मुझे कोई डिफरेंट स्कीम बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट विजिट में आप मुझे वो 3 प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं जिसपे आप ब्रांड बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, उस पर आप मुझे कोई स्कीम या डिस्काउंट नहीं दे रहे हो। तो ऐसे केस में एक डॉक्टर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। इसलिए दोस्तों ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है ना दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी लिस्ट में जो डॉक्टर्स हैं आपको उसमें से भी, डॉक्टर लिस्ट में से भी ना सेग्रीगेट करना है कि आपको कितने नंबर्स ऑफ डॉक्टर पे ये ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर काम करना है और कितने नंबर ऑफ डॉक्टर पे आपको ये क्विक सेल्स वाला काम करना है। आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है कि एक ही डॉक्टर पे आप लोग ब्रांड बिल्डिंग भी कर रहे हो, उसी डॉक्टर पे आप जाके क्विक सेल्स वाला काम भी कर रहे हो। क्योंकि यदि आप एक ही डॉक्टर पे ये दोनों काम करने जाओगे ना तो ना ही आपकी क्विक सेल्स आ पाएगी, ना ही आपकी ब्रांड बिल्डिंग हो पाएगी। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको जो भी आपने स्ट्रेटेजीज बनाई है, जो भी आपने कैंपेन डिजाइन की है, जो भी आपने अभी तक रोड मैप बनाया है, उस पर आपको रेगुलर फॉलोअप करना पड़ेगा। रेगुलर आपको उसके ट्रैकिंग करनी पड़ेगी कि जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी उस पर क्या डेवलपमेंट अभी तक हुई है। क्योंकि बिना फॉलोअप के, बिना ट्रैकिंग सिस्टम के ना यू नेवर नो कि आइदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इंसाइट, कुछ ना कुछ एक नया पर्सपेक्टिव जरूर मिला होगा। और यदि आप लोग भी अपनी कंपनी में ब्रांड बिल्डिंग और क्विक सेल्स इन दोनों को सही तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, इस दोनों ही स्ट्रेटेजी को क्या रेशो होना चाहिए, किस तरीके से प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करें, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैंपेन हम लोगों को इंप्लीमेंट करना चाहिए, यदि आपको वो सब चीजें डिटेल में जानना है तो उसके लिए दोस्तों आप मुझसे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आई एम मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प एवरी फार्मा कंपनी। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी ग्रेट डे।